ये वाला प्रॉब्लम देती है जिससे कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹63 3/4 पर मीटर। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो आ रही है कि ये रेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, रेट का क्या मतलब है, व्हाट इज़ मेंट बाय 63 3/4 पर मीटर। तो यहाँ पे देखिए दो कंपोनेंट हमारे पास हैं, एक तो ये रुपीज़ है, ठीक है, तो इतना रुपया दिस मच रुपी हैज़ टू बी पेड अगर आप 1 मीटर कपड़ा ख़रीदना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी रूल, यूनिटरी मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई ये आपको हमेशा ही बताता है कि जो चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी अगर आप 1 यूनिट ख़रीदते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, तो आप कितना पैसा चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये रुपी वाला अमाउंट तो वेरी करेगा, लेकिन ये पर मीटर वाला हमेशा सेम रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर अगर आपने वो क्लॉथ ख़रीदा तो आपको 63 3/4 रुपीज़ शॉपकीपर को पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये याद रखना है कि अब अगर 1 मीटर का इतना पैसा देना है तो 2 मीटर का कितना देंगे। तो भाई आपने क्वांटिटी क्या की, डबल कर दी है, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आप ऐसे माइंड में रखो, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है कि अगर मैंने 1 यूनिट खरीदी तो मुझे 63 3/4 रुपीज़ शॉपकीपर को पे करने हैं। अगर मैं ऐसी 2 यूनिट खरीद लेता हूँ तो मुझे इतना ही पैसा उसको और देना पड़ेगा अगली यूनिट के लिए। ठीक है, या मान लो अगर मैंने पूरी यूनिट ना लेके उसकी हाफ़ खरीदी, मान लो इतनी ही खरीदी, तो मुझे ये जो पैसा है इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ़ जो है वो उसको पे करना पड़ेगा। ये यूनिटरी मेथड का मतलब होता है। जो क्वांटिटी यहाँ बाद में दी गई है पर मीटर, तो आप उसी के दिमाग में रखिए कि जो ख़रीदा जाना है अगर वो हाफ़ मीटर होगा तो जो यहाँ पे ये प्राइस लिखा हुआ है हमारे पास, ये देखिए ये वाला जो प्राइस है इसका हाफ़ कर देंगे। अगर इसका 2 टाइम्स कर रहे हैं तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे, अगर इसका 3 टाइम्स कर रहे हैं तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे, अगर इसका 1/3 कर रहे हैं तो इसका 1/3 कर देंगे। तो सिंपली हमारे पास एक रूल निकल के आता है, जितना हमें ख़रीदना है, जो भी ख़रीद रहे हैं हम, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है। तो जितनी भी क्वांटिटी उसको आप हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से। ये आपको हमेशा क्या दे देगा, प्राइस दे देगा या कॉस्ट दे देगा। ठीक है, तो रेट वाली जो चीज़ है ये किसी भी क्वेश्चन में फिक्स होती है, ये नहीं बदलेगी। क्वांटिटी आपकी चेंज हो सकती है, तो जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज होगी उसी हिसाब से आपका प्राइस भी चेंज होगा। तो अगर आपने क्वांटिटी को बढ़ा दिया है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आप ज़्यादा सामान खरीद रहे हो तो आप ज़्यादा पैसे दोगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि ज़्यादा खरीदोगे तो कम मिलेगा, वो तो नहीं होगा, है ना भाई। जो 1 यूनिट का प्राइस है तो 10 यूनिट लोगे तो 10 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन में इतना है। तो रेट वाली प्रॉब्लम में हमेशा हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, रेट हमें ये बताता है कि अगर हम 1 यूनिट खरीदते हैं उस कह लीजिए सामान की या जो भी हमारे पास चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए हमको 1 यूनिट का जो पैसा देना पड़ेगा वही हमको हर क्वेश्चन में बताया जाता है। ये क्यों बताया जाता है कि भाई हम लोग जब भी किसी के पास जाते हैं तो समझने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, रेट पूछते हैं। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ हमें महंगी पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, या हमारे पास जो पैसे हैं उन पैसों में कितना खरीद पाएंगे, या जो हमारी ज़रूरत का सामान है उतना हम खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपने रेट देख लिया, आपको रेट पता चल गया। रेट को आप हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी से। तो ये आपको बता देगा कि आपको कितना पैसा देना है, सिंपल सी बात होगी। ठीक है, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमें कपड़ा कितना खरीदना है, 3 2/5 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 2/5 मीटर, और इसको काहे से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट से, जो कि कितना है, इतना है। तो ये हमको क्या दे देगा, प्राइस दे देगा इन रुपीज़। अब ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा जब भी आपको कोई चीज़ मिक्स फ्रैक्शन दी हो, हमेशा उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, बस उसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए जैसे 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसको आप करेंगे तो 5 3 15 और 2 17/5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे करेंगे तो 4 3 12 और कैरी 1 6 4 24 1 25 और +3 करेंगे तो 255 हो जाएगा, 255/4। यही आपका प्राइस हो जाएगा इन रुपीज़। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 25 5 1 5। ठीक है, अब 17 × 51 कर दिए तो 17 1 17 कैरी 1 17 5 85 85 और 1 86, ये इतना रुपए हो जाएगा। इसको आप चाहें तो वापस से मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, 4 2 8 4 1 4 कैरी कितना वो रिमाइंडर है 2 27 6 4 24।
6 टाइम्स से आएगा और कितना बचेगा ये 3। तो 200 रुपीज़ 216 3/4 रुपीज़ ये आपके इतने कपड़े का प्राइस हो जाएगा। अब आप इसको चेंज करके बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे आपका प्राइस बड़ा हो जाएगा, आप इसको चेंज करके घटा देंगे तो वही घट जाएगा। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो है हमारा रेट। रेट हमें क्या हमेशा बताता है, एक यूनिट अगर मुझे परचेज़ करना है तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब किसी दुकानदार के पास मान लिया 20 मीटर कपड़ा है, तो आपने कहा भाई हमें कपड़ा दिखाओ, तो आपको 20 मीटर का प्राइस थोड़ी बताएगा। आप समझ कैसे पाओगे, आपको नहीं मुझे तो 20 मीटर नहीं चाहिए, मुझे तो 2 ही मीटर चाहिए। तो फिर तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, हर चीज़ में एक यूनिट बना देते हैं। जैसे कि अगर हम दूध खरीदने गए तो मिल्क में हमारे पास क्या रहता है, पर लीटर। कपड़ा खरीदने गए तो कैसे पता चलता है उसका रेट, पर मीटर। या फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो कैसे बताता है वो, पर केजी। या बनाना लेते हैं तो क्या देता है, पर डज़न। 12 केले का दाम बताता है आपको, 1 डज़न का दाम। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे 12 केले 60 रुपीज़ के मान लीजिए मिल रहे हैं, तो 1 डज़न कितने का है, 60 रुपीज़ का। तो अगर मुझे 6 चाहिए तो 6 क्या हो गया हमारा, 12 का आधा, यानी कि हाफ अ डज़न चाहिए। तो वो 60 का आधा करके आपसे कितना पैसा चार्ज करेगा, 30 रुपीज़ चार्ज करेगा। ये रेट की इंपॉर्टेंस होती है। तो कोई भी चीज़ जो आप खरीदने जाते हैं तो आप हमेशा क्या पूछते हैं, रेट। या जैसे आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं, अब पेट्रोल 100 रुपीज़ पर लीटर है, तो आपको पता है कि अगर मेरी गाड़ी में मुझे 5 लीटर पेट्रोल भराना है तो मैं शॉपकीपर को कितना पैसा दूंगा, 1 लीटर का 100 रुपये, अगले लीटर का फिर 100 रुपये। तो ऐसे ऐसे करके 5 बार करूँगा तो सेम एज 5 × 100 500 रुपीज़ इसे पे करूँगा 5 लीटर का। आई बात समझ में, ये हमारा रेट होता है।